हेलो बच्चों, आज हम आइसोमेरिज्म का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं और आज आपको हम एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट सिखाएंगे जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बड़े बड़े क्वेश्चन को काम करने में आपके यूजफुल होगा। तो पहला लेक्चर हमने जो आइसोमेरिज्म का किया उसमें चेन और पोजीशन आइसोमर आपको पढ़ाया और एल्केन्स के आइसोमर कैसे बनाए, एल्केन्स जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो उनके आइसोमर्स कैसे बनाए, या एल्काइल ग्रुप के, है ना, यानी सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी स्ट्रक्चर थे उनके आइसोमर बनाना भी सिखाया और याद भी करा दिया। तो अगर आप चाहें तो वो लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब पे टाइप करेंगे आइसोमेरिज्म 01 फिजिक्स वाला। तो आज क्या हम सीखने वाले हैं, आज हम इस तरह के क्वेश्चन सीखेंगे खतरनाक। ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सको फॉर C3H6O, जितने बना सको स्ट्रक्चरल आइसोमर, चेन, पोजीशन, फंक्शन, मेटामर, टॉटोमर, रिंग चेन, सब। अभी ये टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म अगले वीडियो से फिर कंटिन्यू होगा ना। पहले में चेन पोजीशन पढ़ाया, अब ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आइसोमेरिज्म में यूज करना है। अगर ये कंसेप्ट आपको आ गया DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का, तो आप ये फॉर्मूला देखते ही समझ जाओगे कि इसके क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकते हैं। जैसे आपने ये फॉर्मूला देखा C3H6O, ऑक्सीजन देख के आपके दिमाग में ख्याल आया कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, बताओ। ऑक्सीजन देख के क्या लग रहा है, अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, ईथर हो सकता है, एसिड तो नहीं हो सकता, एसिड में 2 ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ ए है, एस्टर नहीं हो सकता 2 ऑक्सीजन, तो अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन ये सब हो सकते हैं। पर अगर ध्यान दो तो एल्डिहाइड और कीटोन में डबल बॉन्ड की जरूरत होती है, C डबल बॉन्ड हो। अब पता नहीं यहाँ पे इतने हाइड्रोजन है कि नहीं है कि क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता ना, इसे देख के नहीं बता सकते कि इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं। तो वहां पे आपको ये एक्सप्रेशन बहुत हेल्प करेगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जो आपको बताएगा कि कंपाउंड के अंदर कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं। जैसे मैं पूछूं क्या इसका कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, तो आप सोच रहे हो पता नहीं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं, और बनेगा तो कैसा। ये सारी चीज आज सीक्वेंस में हम सिखाएंगे। इसके जितने आइसोमर्स बन सकते हैं ना, आज क्लास के एंड में आप बनाओगे खुद से 9 आइसोमर, 10 आइसोमर, 11 आइसोमर हम लोग बनाएंगे। तो मेरा नाम अलक पांडे और आपका ही प्यारा चैनल फिजिक्स वाला, मेरा कुछ नहीं। सो आज हम सीखेंगे DBE और सभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना और गिनना। तो DBE बच्चों हमको आइडिया देता है ऑफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स पॉसिबल इन अ कंपाउंड। पॉसिबल बोल रहा हूं, भाई बताऊंगा क्यों। फॉर्मूला क्या है, जितने कार्बन है उनको गिन लो, माइनस जितने हाइड्रोजन है उनको 2 से डिवाइड कर लो, प्लस जितने नाइट्रोजन है उसको 2 से डिवाइड कर लो, +1, C माइनस H/2 प्लस N/2 +1। ऑक्सीजन और सल्फर का यहां कोई रोल नहीं है। अगर कंपाउंड में ऑक्सीजन है तो DBE को उससे कोई लेना देना नहीं, सल्फर को भी कोई लेना देना नहीं। हाइड्रोजन देखना है, नाइट्रोजन देखना है। और अभी अंदर अंदर बताते हैं, चलो पहले कोशिश करते हैं कि कुछ समझ में आए। हमने आपसे पूछा कि C3H6 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहीं से, C3H6 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। अगर हमें यह पता चल जाए कि इस कंपाउंड के अंदर कोई डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो हमें बड़ी हेल्प होगी आइसोमर बनाने में। क्या इससे साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकता है कि नहीं। एक काम करते हैं, इसका DBE निकालते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 3 माइनस हाइड्रोजन 6/2, नाइट्रोजन है नहीं, +1, तो 3 - 3 + 1 1। इसका DBE 1 आया। बच्चों किसी कंपाउंड का DBE 1 आए तो यानी उसके पास एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या तो उसके पास एक रिंग हो सकती है। एक डबल बॉन्ड एक रिंग के बराबर होता है। तो या तो आप स्ट्रेट चेन बना के एक डबल बॉन्ड लगा लो, या तो आप रिंग बना लो। चलो देखते हैं। C3H6 1 2 3, एक डबल बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन लगाओ 2 3 1, गिनो C3H 3 1 4 2 6, सही है। एक रिंग, 3 कार्बन से रिंग बन सकती है, 3 से नीचे में रिंग पॉसिबल नहीं होती। ये बनाया हमने, 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। गिनो जरा C3H6।
तो C3H6 से कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं? सीधा आंसर होगा 2। और कुछ नहीं बना सकते इसमें, और क्या चेंज करोगे? कोशिश कर सकते हो कि और क्या करोगे, डबल बॉन्ड को यहां लाओगे तब इधर से नंबरिंग हो जाएगी, है ना। अभी नाम होगा इसका prop 1ene, यहां ले आओगे तब भी prop 1ene, और कोई चेंज नहीं। तो इसके 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल थे। तो थोड़ा सा आपको मैंने DBE का कंसेप्ट दिया। चलिए आगे देखते हैं और कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कंपाउंड लेंगे वैसे वैसे आपको फील होने लगेगा। अच्छा, DBC-H/2 प्लस N/2 प्लस 1। देखो कॉपी और पेन निकाल लो, अगर नोट्स नहीं बनाते हो लेक्चर का तो कोई मतलब नहीं इन वीडियो लेक्चर्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी पेन लेके नोट करते रहो हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो DBE का फॉर्मूला क्या है, फिर से लिखेंगे, कितनी बार मैं रिपीट करता हूं इसीलिए, C-H/2 प्लस N/2 प्लस 1। बच्चों यदि कोई हैलोजन वगैरह दिखे, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन वगैरह, तो उनकी वैलेंसी 1 होती है, तो उनको हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करोगे। यदि हैलोजन दिखता है तो हाइड्रोजन की पोजीशन पे उसको भी काउंट कर लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमसे कहा सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओ फॉर द कंपाउंड C4H8, ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। देखो बड़ी बढ़िया टेक्निक दिखाएंगे, ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पहले DBE निकालो। DBE इसके 4 कार्बन माइनस कितने हाइड्रोजन है, 8/2, नाइट्रोजन है नहीं और कोई कंपाउंड, कोई एटम नहीं, प्लस 1। सही, ये 4 - 4 1, यानी इस कंपाउंड में हो सकता है एक डबल बॉन्ड और 1 रिंग। एक डबल बॉन्ड से बच्चों एक रिंग बन सकती है, 2 डबल बॉन्ड से 2 रिंग बन सकती है। धीमे धीमे समझते जाएंगे। आओ पहले, अब हमें पता है या तो एक डबल बॉन्ड बनाना है हमें, या तो एक रिंग बनाना है। आइए तो पहले स्ट्रेट स्ट्रक्चर देखें इसके। 4 कार्बन, यहां लगाया डबल बॉन्ड। चेक करना है, चेक कर लो, H2 यहां पे, H3 यहां पे, H2 यहां पे, H, C4H गिनो, 3 2 5 1 6 2 8। एक स्ट्रक्चर ये बना। दूसरा देखते हैं, यहां डबल बॉन्ड लगा दे, दोनों अलग अलग हो गए। ये है ब्यूट 1ene, ये होगा ब्यूट 2ene, H2 H2 H H। गिन लो, C4H2 2 4 1 5 1 6, सॉरी 2 2 4, सॉरी यहां 3 होगा ना, CH3 3 3 6 1 7 1 8। गिनो इनो नहीं आएगा, सही टेंशन मत लेना, आएगा। तो ये हो गया ब्यूट 1ene ब्यूट 2ene। और कोई तरीका बच्चों लीनियर स्ट्रक्चर बनाने का? देखो 4 में अब और कुछ पॉसिबल नहीं है। अब डबल बॉन्ड को या तो यहां लगाओगे फिर ब्यूट 1ene। अब जरा चेन को छोटा करो, क्या 3 कार्बन की चेन बना सकते हैं? 1 2 3 बना सकते हैं, और यहां पे ब्रांचिंग कर दें और डबल बॉन्ड यहां पे ले लें। एक स्ट्रक्चर ये भी है। हाइड्रोजन अभी लगाना हो लगा लो, बाद में बंद कर देंगे। H2 H3 H3 और यहां पे एक H, यहां कुछ नहीं लगेगा ना, इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। गिनो, 1 2 3 4 C4H3 3 6 2 8। एक डबल बॉन्ड, मैंने पहले 4 4 की चेन ट्राई की, फिर 3 3 की ट्राई कर रहा हूं। क्या 3 की और कोई चेन पॉसिबल है? सोचो सोचो, 3 की और कोई चेन, C C C, यहां पे कार्बन लटकाएंगे। देखो इस तरफ कार्बन लटकाने का कोई मतलब नहीं, 4 की चेन बनेगी। इधर भी लटकाओगे तो 4 की चेन, तो कोई मतलब नहीं उसका, बेवकूफी है। अब डबल बॉन्ड यहां लाओगे तो भी यही स्ट्रक्चर तो बनेगा। इसका नाम होगा सॉरी 2-methyl prop 1ene। सही है, 2-methyl prop 1ene, और इसका नाम भी यही पड़ेगा, 2-methyl prop 1ene। तो ये स्ट्रक्चर अलग तो हो रही है। 3 इसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनेंगे। अब आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर पे। एक रिंग हो सकती थी, तो 4 कार्बन की रिंग पॉसिबल है, बिल्कुल C C C C बन गए। हाइड्रोजन लगाएंगे, H2 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 H2, सही है, C4H8। क्या रिंग में और कुछ कर सकते हो? जिस तरह से चेन को आपने छोटा करके ब्रांचिंग की, वैसे ही रिंग को भी छोटा करके ब्रांचिंग, मतलब 4 की रिंग बना चुके हो, अब 3 की रिंग बना लो, C C C C। 3 की रिंग बनी और एक पे ब्रांचिंग कर लो, यहां ब्रांचिंग कर ली मैंने एक C। अब हाइड्रोजन लगा के देखो, CH2 CH2, यहां पे सिर्फ एक H और यहां पे 3।
जहां 4 की रिंग बन रही है ना बच्चों, वहां 3 की रिंग जरूर बनेगी। जहां 5 की बनेगी वहां 5 की बनेगी, फिर 4 की, फिर 3 की। कोशिश करने में क्या जाता है, जैसे यहां 4 की स्ट्रक्चर था तो हम 3 वाली चेन भी बनाए, तो 4 की रिंग थी तो 3 वाली रिंग भी बनाई। जरा गिन लो चाहो तो अभी, C4H3 2 5 2 7 1 8 सेटिस्फाइड। और कुछ कर सकते हो अब, इस CH3 को उठा के यहां लगाओगे कोई फर्क नहीं, सेम स्ट्रक्चर। तो इसके 3 बनेंगे अपने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर और 2 बनेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसके सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिला के होंगे 5। ध्यान रहे सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात है, स्टीरियो नहीं गिने यहां पे हमने, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल नहीं गिने, 5 बनेंगे। अब समझ में आया डीबी का फायदा? नहीं आया? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं तो शायद आपको डीबी समझ में आए कैसे खेलना है। एक डबल बॉन्ड का मतलब एक रिंग, 2 डबल बॉन्ड तो 2 रिंग। और देखते हैं 2 डीबी का मतलब क्या है। तो एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, बहुत प्यारा सवाल लेने जा रहा हूं मैं, अच्छा सवाल। C4H6 के ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, C4H6 के सभी आंसर मैंने चेक किए हुए हैं तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। चलो देखते हैं इसका डीबी कितना आ रहा है। नंबर ऑफ कार्बन 4, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 6/2, प्लस नाइट्रोजन कितने, एक भी नहीं तो +1, 4 - 3 4 - 3 +1, तो ये तो मेरे ख्याल से 2 आएगा, यानी इसका डीबी आ रहा है 2। अब बच्चों dB2 का क्या मतलब है? dB2 का मतलब है या तो इसमें 2 डबल बॉन्ड हो, पहला ऑप्शन, या तो इसमें 2 रिंग हो, दूसरा ऑप्शन, या तो बच्चों इसमें एक डबल बॉन्ड हो प्लस एक रिंग हो, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक डबल बॉन्ड हो और एक रिंग हो। तो dB2 में 2 डबल बॉन्ड 2 रिंग, या एक डबल बॉन्ड एक रिंग, और डबल बॉन्ड 2 आने का मतलब होता है एक ट्रिपल बॉन्ड। यानी इस फॉर्मूले से आप एक ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। तो या तो स्ट्रेट स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड, या तो स्ट्रेट स्ट्रक्चर में एक ट्रिपल बॉन्ड, या तो 2 रिंग बना लो, या तो एक डबल बॉन्ड और एक रिंग बना लो। 2 रिंग की एक कंडीशन और है कि कम से कम 4 कार्बन हो, जो कि यहां है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं 2 डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर। आइए तो पहले 2 डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर, चलिए सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो C C C C 4 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड यहां एक यहां, एक स्ट्रक्चर ये C C C C, एक डबल बॉन्ड यहां एक स्ट्रक्चर ये। और कुछ पॉसिबल नहीं है बच्चों। अब यहां लगाओगे तो सेम होगा, हाइड्रोजन लगा के चेक कर लो, 100% मैच करेगा, टेंशन नहीं। यहां पे कितना हाइड्रोजन 2, यहां पे कितना 3, यहां पे एक, यहां एक भी नहीं, गिन लो C4H3 1 4 2 6, सब में सेम आएगा। आप टेंशन छोड़ दो, तुम छोड़ दो उसको, कहीं बीच में गिन लेना। 2 बन सकते थे डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड लगाने का कोई और तरीका नहीं, चेन छोटी करने का कोई तरीका सोचो अगर तुम्हारे दिमाग में है तो। मना नहीं कर रहा, तुम सोचो, ये सब सोचो। ये देखो कार्बन की वैलेंसी खराब हो गई, 5 हो गई, मतलब तुम सोच लो, बनेगा नहीं, हम बता देते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस करना अभी अगले एग्जाम्पल से। चलो अब बात करते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल। या तो 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं या तो एक ट्रिपल बॉन्ड। तो C C C C ये लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, ब्यूट 1 आइन, या तो C C C C ये लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, ब्यूट 2 आइन। चेक करना है, इसमें चेक कर लो, एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, 3 हाइड्रोजन यहां लगेंगे, 2 हाइड्रोजन यहां एक भी नहीं, C4H3 2 5 1 6 यहां भी आ जाएगा। और कोई तरीका नहीं है ट्रिपल बॉन्ड लगाने का, और ट्रिपल बॉन्ड तुम यहां लगाओगे उससे कोई फायदा नहीं, ब्रांचिंग नहीं कर पाओगे। ट्राई कर लेना, ब्रांचिंग नहीं हो सकती। 3 2 5 स्ट्रक्चर बने ऐसे, और कोई तरीका सोच लो। ट्रिपल बॉन्ड में हो सकता है ब्रांचिंग हो रही हो, सोचो C C C ट्रिपल बॉन्ड और यहां C लगा ले, क्या पॉसिबल है? नहीं, इस कार्बन की वैलेंसी खराब हो जाएगी। यहां लगाएंगे तो 4 की चेन बन गई, फिर से तो 3 की चेन नहीं बननी। तो 1 2 3 4 स्ट्रक्चर हमारे बन रहे हैं स्ट्रेट वाले। अब आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर पे। तो या तो 2 रिंग बनाओ, क्या 2 रिंग बनाना पॉसिबल है 4 कार्बन से? 2 रिंग वाले स्ट्रक्चर, 4 कार्बन 1 2 3 4 कटक, देखो 2 रिंग बन गई, डबल रिंग बन गई।
चाहो तो चेक कर लो, सी 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 सी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ 1 लगेगा, यहाँ पे 2, इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड, यहाँ पे भी 1, इसकी 3 सेटिस्फाइड है ना वैलेंसी, 1 गिन लो, C4H22451 6। अब क्या पॉसिबिलिटी है आखिरी, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग की, है ना, इसको हटाओ, 2 रिंग बनाने का कोई और तरीका नहीं है। अब एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, तो मैंने एक रिंग बनाई, एक डबल बॉन्ड, सही है। फिर मैंने क्या कहा था, अगर 4 की रिंग बन रही है तो 3 की भी बनेगी। आओ, तो एक डबल बॉन्ड एक रिंग में एक स्ट्रक्चर ये भी होगा, एक ब्रांचिंग निकालनी है, ये रही, नाम लिखोगे 1 2 3, 3 मिथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन। एक और तरीका है यही काम करने का, सुर 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 सुर। अब नाम क्या पड़ेगा, 1 2 3, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन, दोनों आइसोमर। एक लास्ट तरीका, खिचिक 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 टिंग डिंग डिंग, ये भी तो हो सकता है ना, मिथिलीडाइन बोलते थे ना, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है इसको क्या बोलते हैं, मिथिलीडाइन, मिथिलीन, है ना। हाइड्रोजन किसी में भी चेक कर लो, सब में बराबर आएंगे। तो कितने रिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 1 2 3 4 5, और कितने स्ट्रेट, 1 2 3 4। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बच्चों C4H6 के कितने पॉसिबल हैं, 9। कहीं भी चेक कर लेना, देखो कहीं आंसर अगला दूसरा दिया हुआ है तो समझ जाना उन्होंने स्टीरियो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को भी इंक्लूड किया है। मजा आ रहा है, बात समझ में आई, ये वाला शायद सोच नहीं पाते आप। जहां बच्चों 4 की रिंग बनती है वहां 3 की रिंग भी बनेगी, 3 की रिंग बनाया एक कार्बन, कहीं पे भी तुमको अगर चेक करना हो, डाउट हो कहीं पे भी, जिसमें कहो इसमें चेक करा दूं, चलाओ, जहां तुम्हें डाउट हो चेक कर लो, सी 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 सी, यहां 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड, 1 हाइड्रोजन, 2 सेटिस्फाइड, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 चारों सेटिस्फाइड, इसकी एक भी नहीं, 3 हाइड्रोजन, C4H32516 आएगा वो, उसकी टेंशन मत लो। इसमें चेक करना, यहाँ पे CH2 C C C, इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड, इसकी 2, इसकी 2, C4H देख लो 6। 9 ही इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं। अब बात है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बेटा रे। चलो अब मैं अगला आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप अपने आप एक ट्राई करो, देखते हैं कितना आपसे बन रहा है खुद से। आसान देता हूं, चलो। ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, अभी मैं हेलोजन वगैरह नहीं लगा रहा, हेलोजन आए तो जहां हाइड्रोजन है वहीं पे हेलोजन जोड़ देना। ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर द फॉर्मूला C5H10, ऑल कौन से बनाने हैं, सिर्फ स्ट्रक्चरल। इसके टोटल आइसोमर्स गिनेंगे 13 14 निकल आएंगे, हमें सिर्फ स्ट्रक्चरल चाहिए। ट्राई करो, चलो C5H10, पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो इस क्वेश्चन को। डीबी निकालेंगे सबसे पहले, डीबी आएगा 5 माइनस 5 प्लस 1 1। ट्राई करिए पॉज करके, बताइए कितने स्ट्रेट चेन आप बना पा रहे हैं और कितने साइक्लिक आप बना पा रहे हैं, बनाइए पॉज करके। चलो 5 स्ट्रेट चेन और 5 साइक्लिक आने चाहिए, 10 बनेंगे टोटल, 5 स्ट्रेट चेन और 5 साइक्लिक। ट्राई कर लो, चलो मैं करने जा रहा हूं, 1 2 3 गो। डीबी इसका आएगा 5 माइनस 10 हाइड्रोजन बाई 2, 5 नाइट्रोजन है नहीं, प्लस 1, सो दिस विल बी व्हाट, 1। इसका डीबी आएगा 1। एक डीबी में बच्चों क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक डीबी का मतलब है या तो एक डबल बॉन्ड ले लो या तो एक रिंग ले लो, ट्रिपल बॉन्ड का कोई चांस नहीं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 डीबी आना चाहिए, 2 डबल बॉन्ड से एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो या तो एक डबल बॉन्ड या तो एक रिंग। चलिए तो पहले एक डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें एक डबल बॉन्ड, चलिए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, पहला स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, पेंट 1 इन, 2 3 4 5, पेंट 2 इन, अब यहां लगाओगे तो भी वो पेंट 2 इन कहलाएगा, इधर लाओगे तो इधर से गिनती होगी। चेन को छोटा करते हैं, 4 कार्बन की, 1 2 3 4 कार्बन की और यहां पे ब्रांचिंग लगा दी, ठीक है, यहां लगा दिया डबल बॉन्ड, सही है। नाम पड़ेगा इसका 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन,
डबल बॉन्ड यहीं रहने दो, ब्रांचिंग को शिफ्ट करा दो यहां, नाम पड़ेगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। और बताओ और पॉसिबल है कुछ? ब्रांचिंग को यहां लाने का सोच रहे हो क्या? ब्रांचिंग को यहां लाओगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, यहां लाओगे तो फिर से 5 की चेन बन जाएगी। और कुछ सोचो, और कुछ। सी 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 4 कार्बन की चेन, डबल बॉन्ड यहां, ब्रांचिंग यहां, एक ये भी पॉसिबल है। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अब इसके साथ और कुछ बनाना चाह रहे हो? 1 2 3 4, 4 बना लिए, डबल बॉन्ड यहां, ब्रांचिंग यहां, सेम स्ट्रक्चर है। इसका नाम भी देखो यही पड़ेगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ब्रांचिंग यहां लगाओगे तो 5 की चेन बन जाएगी। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इसके सिवा आप जो सोच सकते हो सोचो, बना नहीं पाओगे। आप सोचो 3 कार्बन लेके सर हम ब्रांचिंग वगैरह कर देंगे, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। डबल बॉन्ड लगने के बाद अब इस पे एक ही ब्रांच लगा सकते हो, दूसरी जैसे इस पे लगाओगे चेन फिर 4 की बन गई, कोई फायदा नहीं। चलो, तो 5 इसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गए। अब हमें रिंग वाले स्ट्रक्चर देखने हैं, इसको मैं उठा के यहीं बना लूं, सी 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 डबल बॉन्ड सी। अब चलते हैं इसके रिंग वाले स्ट्रक्चर। तो एक ही रिंग पॉसिबल है, कितने कार्बन है? 5। तो पहले 5 कार्बन की रिंग बना लो, साइक्लोपेंटीन। 5 की बनी है तो 4 की बनेगी, 4 में कितनी ब्रांचिंग करनी पड़ेगी? एक ब्रांचिंग, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब 4 की बनी है तो 3 की बना सकते हैं, पर ब्रांचिंग 2 करनी पड़ेगी, 5 कार्बन है टोटल, तो एक ब्रांचिंग ये, एक ब्रांचिंग ये, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। 3 में देखो एक और पॉसिबिलिटी है, इसको ऐसे बना के एक ब्रांचिंग यहां और दूसरी ब्रांचिंग भी यहां जोड़ सकते हैं, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। एक स्ट्रक्चर और है, वो क्लिक नहीं करता, देखो 3 में ये भी तो कर सकते थे, दोनों कार्बन इधर, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। किसी को भी चेक करना हो, किसको? इसको चेक करा दूं, कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन लगाओ, यहां पे लगेंगे 2, यहां पे भी लगेंगे 2, यहां पे 3 है तो 1, यहां पे 2 है तो 2, यहां पे 1 है तो 3। सही है, चेक कर लो। C 2 3 4 5, हाइड्रोजन 2 2 4 1 5 2 7 3 10। 5 बनेंगे इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर, 5 बनेंगे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसके 10 बनेंगे। अब जेई में आपसे पूछ लेगा इसके साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं, तो आंसर सीधा 5 आ गया। चलिए अब वो क्वेश्चन लेते हैं जो शुरू में लिखा था हमारे पास, उसको भी आप खुद से करोगे। बहुत प्यारा सवाल है वो, बहुत प्यारा है। चलो देखते हैं कौन सोच पाता है। क्वेश्चन, ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर C3H6O। ये सबसे हिट क्वेश्चन है इंटरनेट के जो मैं ले रहा हूं। C3H6O, ये शायद जेई में आया हुआ है, C3H6O। अब ऑक्सीजन लगाए तो आपके दिमाग में आ रहा है कि अल्कोहल होगा, एल्डिहाइड, पता नहीं, आप ट्राई करो। इसके आपको ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने हैं, स्ट्रेट चेन और साइक्लिक, स्ट्रेट चेन और साइक्लिक। खुद से ट्राई करेंगे, मैं हिंट दे दूं, 6 स्ट्रेट चेन और 3 साइक्लिक बनने चाहिए। चलिए अब आप कोशिश करेंगे इस तरह से बन जा रहे, एक कार्बन यहां घुस जा रहे, एक चेन ऐसी बन जा रहे है ना। चलो, नहीं भूलोगे एग्जाम टाइम, टेंशन मत लो, रटना नहीं है तो करना ही पड़ेगा सब। शुरू करूं मैं, सबसे पहले डीबी निकालेंगे। कार्बन कितने हैं? 3, हाइड्रोजन 6/2 3, ऑक्सीजन का कोई वैल्यू नहीं, +1 1, तो 1 dB आ रहा है इसका, 1 dB। 1 dB का मतलब बच्चों या तो एक डबल बॉन्ड या तो एक रिंग। 1 dB का मतलब एक डबल बॉन्ड एक रिंग। अब देखो डबल बॉन्ड जब से इन्होंने अलाउ किया तो मेरे दिमाग में आया कि हम ये भी करेंगे, C डबल बॉन्ड हो, कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है, DB बनाया तो हम ये भी तो करेंगे, C डबल बॉन्ड हो, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की पॉसिबिलिटी भी है और अल्कोहल की भी है। मैं सब दिखाता हूं, चलो क्या क्या बना सकते हो इससे। अल्कोहल दिखाऊं सबसे पहले, अल्कोहल कैसे बनेगा? 1 2 3 और लगा दो OH, ये होता है अल्कोहल। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है तो डबल बॉन्ड लगाना है, यहां लगा दिया, बन गया अल्कोहल। इसको बोलते हैं इनॉल, नाम लिखोगे 1 2 3 प्रॉप 1 इन ऑल, ना ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं इनॉल।
ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अल्कोहल है, अल्कोहल में हम लोग को बोलते हैं इनॉल। इनॉल टॉटोमेरिज्म जब पढ़ाएंगे तब इनॉल और समझोगे। प्रोप 1 इन ऑल, इनॉल। अच्छा और देखते हैं, 1 2 3 और OH को यहीं रखो, डबल बॉन्ड को यहां लगा दे। प्रोप 2 इन 1 ऑल, अलग हो गया। और क्या कर सकते हैं, OH की पोजीशन चेंज कर दें और डबल बॉन्ड यहां लगा दें, ये भी हो सकता है। प्रोप 1 इन 2 ऑल, है ना बीच में। तो 3 अल्कोहलिक स्ट्रक्चर बन सकते हैं, और कुछ नहीं बनेगा अल्कोहल में। OH कहां लगाओगे, यहां ले जाओगे, फिर यही बन जाएगा। 3 अल्कोहल बन सकते थे। अच्छा आओ बात करते हैं एल्डिहाइड की। क्या एल्डिहाइड बना सकते हैं इससे हम कि नहीं, आओ देखते हैं। हाइड्रोजन कहीं चेक करना है, किसी में भी, इस वाले में चेक करा दूं। CH2 CH3H गिन लो, 3 कार्बन, हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5, कहीं तो गलती हो गई, इस वाले कार्बन में हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दे दिया ना, देखो ये, हाँ 3 2 5 1 6, किसी में भी इसमें चेक कर लो। CH2 CH CH2, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 2 2 4 1 5 1 6। और एल्डिहाइड बनाते हैं, CCC, एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड साइड में होता है, यहाँ पे H चेक कर लो, CH3 CH2। अब और कहीं डबल बॉन्ड मत लगाना, डबल बॉन्ड आपने यूज कर लिया। 3 2 5 1 6, एल्डिहाइड बन गया। ये अलग फंक्शनल ग्रुप, ये अलग आइसोमर, इनको फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। सब पढ़ेंगे अभी हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा एल्डिहाइड बनाने का कोई और तरीका तो है नहीं, एल्डिहाइड साइड में होता है, या तो डबल बॉन्ड को यहां लगा लो तो वही बनेगा, प्रोपेन 1 अल, यहां लगाओगे तब भी प्रोपेन 1 अल बनेगा एल्डिहाइड। अब कीटोन बनाने की कोशिश करते हैं। कीटोन में C डबल बॉन्ड O बीच में होता है, तो CCC डबल बॉन्ड O CH3 CH3 बन गया कीटोन। प्रोपेनोन 3 3 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 3 कार्बन। 1 2 3 4 5, यार स्ट्रेट चेन में मैं तो 6 बोल रहा हूं, क्या छूट गया। ऑक्सीजन से और कौन सा ग्रुप, एस्टर। एस्टर नहीं सोच सकते भाई साहब, एस्टर याद करो तो RCOOR। एसिड नहीं सोच सकते, एसिड RCOOH, 2 ऑक्सीजन नहीं है। ये सोच सकते थे ROR, ईथर। ईथर सोच सकते थे। आइए क्या इससे ईथर बन सकता है, चलिए ट्राई करते हैं। ईथर, बीच में ऑक्सीजन, इधर 1 कार्बन, इधर चलो 2 कार्बन लगा लेते हैं, है ना। डबल बॉन्ड भी चाहिए तो इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बन गया ईथर। और कोई ईथर बनाने की पॉसिबिलिटी और तो कुछ नहीं है। COC, 1 कार्बन और चाहिए, यहां ऐसे लगाओगे तो भी स्ट्रेट चेन ही है। डबल बॉन्ड यहां लगा नहीं सकते भैया, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ना। बेसिक गलतियां मत करना कि यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड यहीं लगेगा, 2 कार्बन के बीच में, यही स्ट्रक्चर है। तो एक ईथर बन सकता है, चेक करना हो चेक कर लो। यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन, यहां 3 2 5 1 6, तो 3 अल्कोहल बनेंगे, 1 एल्डिहाइड, 1 कीटोन, 1 ईथर। इसमें क्वेश्चन सिंपल हो सकता था, कितने स्ट्रेट चेन अल्कोहल बनेंगे विद दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जेई ऐसे ही पूछ सकता है, नीट जेई आपसे सिंपल सवाल, हाउ मेनी स्ट्रेट चेन अल्कोहल आर पॉसिबल विद दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितने, 1 2 3, 1 ईथर और 2, तो 6 स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आपने देख लिए। अब बात करते हैं 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर की। ये सब मिटा दो। 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर, C3H6O, DB कितना है 1, DB कितना है 1, DB याद रखो 1, 1 डबल बॉन्ड, देखो 1 डबल बॉन्ड यूज किया मैंने। अब 1 डबल बॉन्ड का मतलब या तो 1 डबल बॉन्ड यूज करो या तो 1 रिंग। कितने कार्बन है, क्या फॉर्मूला है अपने पास, फॉर्मूला यहां लिख लो, C3H6O, 3 कार्बन, 3 कार्बन की रिंग बनाए। रिंग वाले स्ट्रक्चर देखा जाए अपन, रिंग, 3 कार्बन की रिंग, जुम जुम जुम, और OH बाकी है, मैंने ऐसे लटका दिया OH। एक तो ये बन सकता, अब डबल बॉन्ड मत लगाना एक रिंग बनाने के बाद, ये नहीं कि रिंग बनाया उसके अंदर डबल बॉन्ड। एक तो ये बन सकता है साइक्लोप्रोपेन ऑल, साइक्लोप्रोपेन ऑल। और क्या कर सकते हैं, और कुछ सोचो सर, और कैसे बनेगा। एक बच्चों ये बन सकता है, अल्कोहल तो ये बनेगा, ईथर ये बन सकता है, देखो ध्यान से देखना, ये ईथर। देखो अब साइक्लिक में एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड तो आपने यूज कर लिया ना, डबल बॉन्ड से ही तो साइकिल बनाई है, और एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए डबल बॉन्ड चाहिए होता है। तो साइक्लिक के अंदर अब
ये दोनों पॉसिबल नहीं है। साइक्लिक के अंदर ईथर बन सकता है, अल्कोहल बन सकता है। डबल बॉन्ड तो यूज हो गया रिंग बनाने में। चेक करना हो चेक कहीं भी चेक करो, हमें दिक्कत नहीं है। सी 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 वहां तो लगेगा नहीं। CH3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे तो 3 2 5 1 6। एक स्ट्रक्चर और है जो दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता, वो है कि ऑक्सीजन को 4 कार्बन की रिंग में ले आए, मतलब 3 ही कार्बन की रिंग, ऑक्सीजन को भी रिंग के अंदर ले आए, ईथर। ये स्ट्रक्चर, यहां 3 कार्बन थे तो तुम रिंग 3 कार्बन की बना रहे थे, या जैसी भी 3 एटम की रिंग बना रहे थे। एक तरीका यह भी तो हो सकता था कि ऑक्सीजन को भी रिंग के अंदर डाल दे। जरा देखो सही है क्या? सी सी सी, CH2 CH2 CH2, 100% सही। और कुछ पॉसिबिलिटी, और कुछ दिमाग में आ रहा है? 3 कार्बन की रिंग बनाए सर, ऑक्सीजन ऐसे लगा ले, यह है तो और क्या करोगे? 2 कार्बन की रिंग, और कुछ नहीं बच्चों। ट्राई करने को करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ट्राई बिल्कुल करो अपने हिसाब से, पर बनेंगे नहीं। 6 स्ट्रेट चेन, 3 साइक्लिक। सो विद दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं। पूछे इसमें से कितने ईथर्स हैं? 1 2 3। कितने अल्कोहल हैं? 1 2 3 4। इस तरह क्वेश्चन आएंगे बीच बीच से। कितने साइक्लिक अल्कोहल बनेंगे? 1। कितने साइक्लिक ईथर बन सकते हैं? 2। ऐसे सवाल आएंगे। चलिए, तो मुझे लगता है आपको धीमे धीमे ये टॉपिक समझ में आ रहा। डीबीई का कॉन्सेप्ट समझ में आया? डीबीई का कॉन्सेप्ट समझ में आया है पक्का? चलिए, मैं एक क्वेश्चन आपको बहुत प्यारा देता हूं। क्वेश्चन आप खुद से करिए। ड्रॉ ऑल साइक्लिक अल्कोहल्स एंड साइक्लिक ईथर्स विथ फॉर्मूला C4H8O। और याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो पॉज करके इसको तो खुद से एक तो कर ही लो। C4H8O एक तो खुद से ट्राई करो पॉज करके। सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने हैं, अब स्ट्रेट चेन वाले हमसे नहीं पूछ रहे हैं। ऑल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, अल्कोहल्स एंड ईथर्स बनाए इसको। डेफिनेटली इसमें आपसे कुछ ना कुछ छूटेगा। ऑल साइक्लिक अल्कोहल्स, मान लेता हूं मैं साइक्लिक अल्कोहल्स बन रहे हैं आपके X। ऑल साइक्लिक ईथर्स मान लेता हूं बन रहे हैं Y। तो मुझे बताओ ये X प्लस Y आपका कितना आ रहा? ऑप्शन है 9 10 11 12। X प्लस Y की वैल्यू, अगर ये स्ट्रक्चरल, अगर ये सही आता है तो मतलब आपका आंसर सही है। 9 10। पॉज करो भाई, ट्राई करो, मजा आएगा। डीबी निकाला, डीबी निकाला। डीबी नंबर ऑफ कार्बन माइनस हाइड्रोजन बाई 2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2 प्लस 1। कार्बन 4, हाइड्रोजन 8/2, 4 प्लस 1 यानी डीबी 1 है। या एक डबल बॉन्ड या एक रिंग। डीबी का कंसेप्ट क्लियर है? अच्छा, मान लो इस क्वेश्चन को तो कर लेना, आंसर 11 आएगा, मैं कराता हूं मैं। मान लो डीबी की वैल्यू 3 आ जाए, इसका मतलब क्या? इसका मतलब 3 डबल बॉन्ड, और बताओ और क्या हो सकता है? 3 रिंग, और बताओ और क्या हो सकता है? 1 डबल बॉन्ड 2 रिंग, और बताओ और क्या हो सकता है? 2 डबल बॉन्ड 1 रिंग, और बताओ क्या हो सकता है? 1 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड, ये भी तो हो सकता है। 1 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड, समझ रहे हो? तो जो 2 डबल बॉन्ड होते हैं वो मिलके 1 ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और 1 डबल बॉन्ड से 1 रिंग बनती है। बस ये हिसाब लगाना है तुमको। 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो या तो 3 डबल बॉन्ड या तो 3 रिंग, या तो 1 डबल बॉन्ड और 2 रिंग उठा लिया, या 2 डबल बॉन्ड 1 रिंग, या 1 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड, 3 को डिवाइड किया। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 1 रिंग बना लेते हैं और 1 ट्रिपल बॉन्ड। बना सकते हो, बट बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाना बहुत ही अनस्टेबल होता है। खैर, वापस आते हैं सवाल पे। तो टोटल आंसर है 11। 4 बनेंगे अल्कोहल, 4 बनेंगे साइक्लिक अल्कोहल, 7 बनेंगे साइक्लिक ईथर्स। शायद अल्कोहल आपने बनाए हो, ईथर्स में कंफ्यूज हो। तो डीबी 1 आ रहा है। पहले मैं आपको अल्कोहल्स दिखाऊं, सिर्फ साइक्लिक अल्कोहल्स की बात की है।
तो 4 कार्बन की साइकिल अल्कोहल बनाना है, तो 4 कार्बन की साइकिल और OH। 4 की बनी है तो 3 की बनेगी, 3 कार्बन की साइकिल और OH, एक कार्बन और बचा है, यहां लगा दिया। नाम क्या पड़ जाएगा? 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन ऑल। और कैसे बन सकता है अल्कोहल? OH यहां लगाया और यहीं पे ब्रांचिंग कर दी, ये भी तो हो सकता था। 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन ऑल। और कैसे बन सकता है? ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है स्ट्रक्चर कि कार्बन भी बाहर, अल्कोहल भी बाहर। अल्कोहल्स बना रहा हूं अभी, तो 4 अल्कोहल बनेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बना सकते। एक 4 कार्बन की रिंग, फिर 3 कार्बन की रिंग के 3 स्ट्रक्चर, एक में यहां ब्रांचिंग की, एक में वहीं पे ब्रांचिंग कर दी, एक में ऐसे। चेक करना हो इसको चेक कर लो, किसी को भी चेक कर लो, घर पे आराम से कर सकते हो सब काम तुम। CH2 CH2 CH2, यहाँ एक हाइड्रोजन, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 1 7 1 8, एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो 4 अल्कोहल बनेंगे, बना ले। अब कितने ईथर बता रहा हूं मैं? 7 ईथर, 7 साइक्लिक ईथर। और देखें C4H8O के अल्कोहल बन गए, बहुत बढ़िया। ईथर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर किसका है? C4H8O। तो भाई ईथर का मतलब ऑक्सीजन कार्बन कार्बन के बीच में, तो पहले 4 कार्बन की रिंग बनाते हैं या पहले 5 की रिंग बनाते हैं सीधे? चलो आओ, ये पहला तो ये ईथर बन जाएगा, सही है? बोलो ठीक है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंस सेटिस्फाइड, यहां C H2 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 C4H8। अब 4 की रिंग बनाते हैं, एक ब्रांचिंग चाहिए, ऐसे कर दो, या तो 4 की रिंग में ईथर लगा के ब्रांचिंग ऐसे भी हो सकती है। देखो दोनों अलग अलग हो गए, यहां ब्रांचिंग इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट पोजीशन पे, यहां इसके रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पे। और कुछ हो सकता है, 4 की रिंग में ही सोच लो पहले, ये 4 की रिंग सर, अब क्या बचा? एक ऑक्सीजन बचा, नहीं तो ये अगर लगाओगे तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? अल्कोहल का। तो नहीं, चलो ठीक है, ईथर में यहां तक आए। अब 3 की रिंग सोचनी पड़ेगी, 3 की रिंग में पहले ये बनाया, 2 ब्रांचिंग बची, एक यहां लगा दी, एक यहां। 3 की रिंग में ये बनाया, अभी भी 2 कार्बन बचे हैं, दोनों को यहां लगा दिया। 3 की रिंग में ये बनाया, अभी भी 2 कार्बन बचे हैं, दोनों को यहां लगा दिया। बोलो सही है? सब अलग अलग स्ट्रक्चर, किसी को भी चेक करना हो चेक कर लो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C CH3 CH2 CH CH2 C4H224371 ठीक है। तो कहीं पे भी चाहो चेक कर लेना, बना देता हूं उसको फिर से मैं। तो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये 1 2 3 4 5 6, कौन सा छूट गया? जो मिस होता है वो यही मिस होता है बच्चों से बार बार। ये भी ईथर बनेगा। पहले तो मैंने अल्कोहल ईथर इसलिए अलग अलग कर दिया ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। एक ये भी तो बनेगा, देखो CH3 CH2 CH2 CH, 4 कार्बन, 2 2 4 3 7 1 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 ईथर, 4 अल्कोहल, 11 आइसोमर्स। तो हमें लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब आप भी अपने आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल के, और इस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहें। अगला वीडियो में फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स, टॉटोमर्स पे लाने वाला हूँ, रिंग चेन आइसोमेरिज्म पे। ऑल द वेरी बेस्ट।